अगर आप इस मॉडल के अंदर हैं जिसमें आप कंट्रोल्ड हैं सही। और आप किसी की दाड़ के नीचे हैं या आप किसी सिस्टम का पार्ट हैं या आप जॉब पे हैं वेयर योर इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजंस इज कंट्रोल्ड, तो उसके अंदर एक ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं होता आपके पास एक्सिक्यूशंस करने का। मतलब एक आदमी किसी भी स्ट्रक्चर का पार्ट है सही है। और उससे कीमत ले रहा है उस मतलब किसी भी फॉर्मेट के अंदर वहां पे रहने की, सर्विसेज की है अपनी, वहां पे एग्जिस्ट करने की उसको कीमत मिलती है। सही है। तो वो अपने स्कोप में लिमिट हो जाएगा ना, वहां पर वो एक लेवल से आगे की जाके डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो बाउंड है, लिमिटेड है वहां पर। तो दूसरा जो फॉर्मेट है जिसमें इंसान को वाकई पर मिलते हैं उड़ने के लिए, जिसमें उसको वो मौका मिलेगा कि वो एक फ्री हैंड डिसीजन ले, और वो नौकरी में नहीं है और वो ऑब्वियसली किसी और के अंडर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंस के अंदर है। वो फैसला जिसके अंदर आपने खुद लेना होता है, उसके नुकसानात खुद बेयर करने होते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, तनकीद भी आप पर होगी और तायद भी आपकी होगी, डेफिनेटली उसमें बनती हैं चीजें। असल एक्सिक्यूशंस वहां से हमारा भी मसला है और दुनिया इस मसले को बहुत फेस करती है। मतलब कैफेज में, ढाबों पे और वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मतलब वी प्लान लॉट कि ये भी करना चाहिए, ये भी बनाना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो आई थिंक सो 1%, 2% तक या 5% तक आ जाती है। सिर्फ 90-95% इंसान वो प्लानिंग के उस फेज में ढाबों पे ही ख़त्म हो जाता है। रोज़ शायद इवन कराची के ढाबों में 300 करोड़ की डील्स बनती होंगी, जाते होंगे आगे पता नहीं कहाँ घूम घाम के, एंड में घर जाके सो जाते हैं। वाई से नहीं, हम प्लानिंग के खिलाफ थोड़ी हैं। शेख वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा एग्जीक्यूशन के अंदर? तो ये ग्लेमैन का दुनिया का मसला है बड़ा, क्योंकि अगर आप इस मॉडल के अंदर हैं जिसमें आप कंट्रोल्ड हैं, सही है, और आप किसी की दाड़ के नीचे हैं या आप किसी सिस्टम का पार्ट हैं या आप जॉब पे हैं वेयर योर इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजंस इज कंट्रोल्ड, तो उसके अंदर एक ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं होता आपके पास एक्सिक्यूशंस करने का। मतलब एक आदमी किसी भी स्ट्रक्चर का पार्ट है, सही है, और उससे कीमत ले रहा है उस मतलब किसी भी फॉर्मेट के अंदर वहां पे रहने की, सर्विसेज की है अपनी जिंदगी, वहां पे एग्जिस्ट करने की उसको कीमत मिलती है। सही है। तो वो अपने स्कोप में लिमिट हो जाएगा ना, वहां पर वो एक लेवल से आगे की जाके डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो बाउंड है, लिमिटेड है वहां पर। तो दूसरा जो फॉर्मेट है जिसमें इंसान को वाकई पर मिलते हैं उड़ने के लिए, जिसमें उसको वो मौका मिलेगा कि वो एक फ्री हैंड डिसीजन ले, और वो नौकरी में नहीं है और वो ऑब्वियसली किसी और के अंडर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंस के अंदर है। वो फैसला जिसके अंदर आपने खुद लेना होता है, उसके नुकसानात खुद बेयर करने होते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, तनकीद भी आप पर होगी और तायद भी आपकी होगी, डेफिनेटली उसमें बनती हैं चीजें। असल एक्सिक्यूशंस वहां से। तो द मोमेंट अ पर्सन थिंक्स के अब कोई हाथ नहीं है मेरे ऊपर, मेरे ख्याल से अक्सर लोग यहाँ घबरा जाते हैं मेरे ख्याल से। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब वो प्रेशर आता है इंसान के ऊपर तो उसका जो रियल सेल्फ है या ट्रू पोटेंशियल है तब वो निकल के आएगा। अदरवाइज वो कंफर्ट में है, कंफर्ट जोन्स के अंदर है, तो वो उसी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल में ही कहीं पे देखें वो जहां पर वो सिक्योर्ड है ना, वहां पर उसका ट्रू सेल्फ तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहां उसका मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं निकल सकता। इंसान की जो आखिरी ईंट में से आवाज निकलती है ना, चीख जो निकलती है, सही है, वो निकलती है जब आपके ऊपर कुछ नहीं होता, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ओन डिसीजन। जिंदगी के वो लम्हे और वो हालात और वो जगह जहां पर, वो मकाम जहां पर आपने करना है सबको, फॉल भी आपका है, राइज भी आपका है। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक रिजल्ट और आउटपुट तक पहुंचने के लिए ना जो मसल एक्सर्ट होगा ना, और जो प्रेशर बिल्ड होगा, और जो तन्हाई और जो पूरा प्रोसेस है, वो बेयर करने के लिए ना मसल चाहिए, जान चाहिए, ताकत चाहिए। और उस डोमेन में जाने से बंदा घबरा जाता है क्योंकि लंबा है सफर, यहाँ पे सफर लंबा है, इंतजार लंबा है, इनकार लंबा है, तनकीद लंबी है, ललकार बहुत लंबा है, तवालत बड़ी है इसके, इट्स वेरी लॉन्ग। वो आपका रिसोर्स फ्राई आउट हो जाता है, आपकी हिम्मत ड्राई आउट हो जाती है। तो इसलिए जो कंफर्ट जोन के अंदर सक्सेस है वो भी लोग लेते हैं, कन्वीनियंस। लेकिन इस जोन के अंदर जो है ना एक्सिक्यूशन, असल एक्सिक्यूशन यह है जब आप पूरे तरीके से चखते हैं उसको, उसी में आपको टेस्ट और फ्लेवर आता है, बिट्रेयल का, धोखे, मतलब हर चीज अपनी रियल फुल फॉर्मेट में आएगी आपके पास।
तो वो लर्निंग जो होगी वो एक अपने लेवल की है, और वो जो ग्रोथ है वो अपने लेवल की है। तो वहाँ वाले की भी हम उसको डिमीन नहीं करते। तो मेजॉरिटी तो वही है ना, अक्सर तो अवाम वहीं पे ही है। नहीं लेकिन कुछ होते हैं जो क्वालिफाई करते नहीं, लेकिन स्विच हो रहा है, अभी भी आ रहे हैं लोग इस तरफ। अब इसके अंदर पहली अटेम्प्ट या दूसरी अटेम्प्ट या तीसरी अटेम्प्ट में अगर बड़ा फेलियर आ जाए तो उसमें वकी मसला ये है कि लोग पीछे भी बहुत हटते हैं। तो इसमें एक क्लॉज ऐड कर लो, ऐसा नहीं है लोग आते नहीं है, ट्राई कर रहे हो। ट्राई करते हैं, मगर अगर ट्राई फेल हो जाए और रिसोर्स बर्न आउट हो जाए और एनर्जी ड्राई आउट हो जाए, फिर भी वो फैसला करते हैं कि नहीं यार आई मेड एन अटेम्प्ट लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। शेख, ये जो लैब रैट्स बनते हैं साइकोलॉजी के अंदर, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस पर रिसर्चेस की होती हैं, लाइक शार्क्स के साथ, फिशेस के साथ, उनको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में रख के, मतलब और इसी से उन्होंने ह्यूमन माइंड को भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की है। तो इस तरह के मल्टीपल जब एक इंसान के, जैसे मक्खियों वाला नहीं था, वो भी कर लेते हैं इंसान, वो जार रखा, जार हटाया, वो फिर भी उसी फॉर्मेट के अंदर है। मतलब घोड़े का है, उसको पहले लगाम लगाई हुई, फिर लगाम हटा दी, तो सिर्फ वो उस पोस्चर के ऊपर ही कंट्रोल के अंदर आता है। या आई सॉ दैट वीडियो। तो शेख ये बहुत पावरफुल है। तो एक इंसान भी मल्टीपल फेलियर, मतलब कि उसका फेलियर हैबिचुअल हो जाता है वहाँ एक इंसान, और उधर अपने आप को अनडू करना, आई थिंक इट्स अ मोस्ट नहीं, फेलियर हैबिचुअल होने का मतलब क्या है कि एक चीज मल्टीपल अटेम्प्ट्स के साथ अब वो अपने मेंटली माइंड में फेलियर ही कंसिडर कर रहा है कि मैं जब भी इस रास्ते में जाऊंगा तो मेरे साथ ये होगा, आगे भी होगा। और ये यूनिवर्सल पैटर्न है, घोड़े के साथ हुआ, मछलियों के साथ हुआ, चूहों के साथ किया उन्होंने। कंसिस्टेंसी ऑफ इवेंट्स उसकी ऑफ फेलियर उसकी नेचर बना देता है इंसान। हालांकि और बाद में तो इसमें मसला क्या है, इसको तोड़ेंगे कैसे उसको? मतलब आज तो वो बैरियर है। वैसे तुझे कैसा लगता है, हाउ डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी ब्रोकन? शेख, मेरी तो बड़ी एक टेक्निक है जिसको मैं अपना काउंसलिंग के अंदर भी राइनो मेथड कहता हूँ, और ये इट वर्क्स वेरी वेल इन माय लाइफ। जब जिंदगी में एक आध दो दफा एक जगह 3-4 चीजों पे एक दफा चीज नहीं चली ना, लीव इट। और हो सकता है कि वो एक बैरियर हो और आप अपने राइनो मेथड के थ्रू उसको मार रहे हो, और राइट वे उसको तोड़ के निकलने का नहीं है, स्मार्टली निकलने का। तो अगर एक नहीं चला तो राइट से ले ले, लेफ्ट से ले ले। इसको गूगल मैप भी चलाता है इस फॉर्मेट को। असल क्या है कि आपने डेस्टिनेशन ए से बी पे जाना है, रूट्स दो तीन हो सकते हैं। अब एक इंसान एक ही के ऊपर स्टक है, क्या करेगा उसके अंदर? ये भी एक अच्छी टेक्निक है उससे निकलने की। लेकिन इस वाली सोच के अंदर है ना कि फेलियर बहुत ज्यादा हो और किसी भी जगह, असल में देखें ऑप्शंस तब आते हैं जब आपके पास कुछ हो पल्ले। सही है। असल इम्तिहान वो होता है वकील जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन, ना जमीन होती है ना आसमान होता है। यू हैव नथिंग इन द बैगेज एक्सेप्ट नेगेटिविटीज, नेसिंग, तनकीद, तजलील, तहकीर, प्रोपोगेंडास, और आपके अपनी भी गलतियां पैकेज में होती हैं। अपने आपके भंड कम नहीं होते। बिल्कुल ऐसा। तो आप उतनी मेच्योरिटी पे थोड़ी होते हो कि आप जो क्वालिटेटिवली स्मार्टली हैंडल कर सकते हो 10 साल बाद। अब आप उम्र में छोटा है, इतना वल्नरेबिलिटी है, नाइव है, गलेबल है, कच्चा है, इमेच्योर है, बचकानापन है, जज्बातियत है, गुस्सा है, एग्रेशन है, और ट्रस्ट इश्यूज में अभी इतना पक्का नहीं है, किसको दिल देना है, किसको कितना राज देना है, किससे मोहब्बत करनी है, किससे नहीं करनी, किसको बाजू बनाना है, किसको नहीं बनाना। ये सारे मसाइल जो हैं, ये एक मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट अ यंग लैड टू हैव परफेक्शन इन ऑल दीज थिंग्स। तो ऑब्वियस ही बात है शुरुआत के अंदर उससे गलतियां होंगी, उसके एक्सपेरिमेंट्स फेल होंगे, जो फेलियर नहीं भी होना होगा वो भी खुद जाके घुस जाएगा उसके अंदर। So I think what keeps a man going? That's a good question. Well, if you ask me, I think the larger the pain you have, जितना बड़ा गम होगा उतनी बड़ी ड्राइव होगी। सही है। जितना बड़ा इमोशनल डिसरप्शन होगा ना, सही है, उतनी लंबी खींच सकता है वो। या जितना गुस्सा होगा या कितना गम होगा या जितनी बड़ी उम्मीद होगी, जितना मेरे ख्याल से इमोशनली डैमेज्ड होगा ना, क्योंकि आगे तो शऊर आ जाना है। मैच्योरिटी के बाद, मैच्योरिटी मेक्स यू मोस्टली अ कावर्ड ना। ऐसा ही है। जितने आप समझदार होते हैं उतने आप डरपोक हो जाते हैं। असल में करते ही वो लोग हैं जिनको समझ नहीं होती। ऐसे ही। So if we are given an option to go back and do that again with this intellect we have, नहीं हो सकेगा। तो मेरे ख्याल से इमोशनल फैक्टर होता है, बहुत प्योर इंटेंशंस होती हैं, प्योर जज्बात होते हैं जो उसको उस जगह पर टिकने में मजबूर कर देता है। गुस्सा होता है और उसमें एक उम्मीद होती है और उसमें नो मैथमेटिक्स होती है और उसमें एक अंदर से आवाज होती है सच्चाई की कि मैं गलत नहीं हूँ,
थिंक दैट इज द कन्विक्शन। बाकी अगर उसको सिस्टमैटिक टेक्निकलिटी के साथ देखना तो वो तो आई डोंट थिंक सो। शुरुआत की एक्सिक्यूशंस में इतना ज्ञान नहीं होता आदमी के पास, अगर वो यंग एज में या मिड 20